एक बार अपन फॉर्मूले दोबारा रिवाइज कर लें जल्दी से, है ना, जो इस साल 2020 के सिलेबस में वही करेंगे अपन रिवाइज, है ना। देखो वेरी फर्स्ट इस चैप्टर में अपन ने कुछ सिंबल अज्यूम कर रखे हैं सॉल्वेंट और सल्यूट के। अब थोड़ी कोई है जिसको ये सिंबल अभी भी याद नहीं हो रहे हैं? ठीक है, अब तो सभी को याद है ना सिंबल, कि ए अपन सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हैं, बी सल्यूट के लिए, है ना। कुछ जगह एनसीईआरटी में सॉल्वेंट के लिए 1 यूज कर रखा है, सल्यूट के लिए 2 यूज कर रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रहता है ना। तो डब्ल्यू ए क्या होगा हमारा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। कुछ भी मेंशन नहीं करा गया तो इसको ग्राम में ही ले रहे हैं। ओके, फिर वो डिपेंड करेगा मोलैलिटी आ गई तो उसमें किलोग्राम में लेना होगा ऐसे। एम ए मोलर मास, ये तो ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, कोई सी भी टर्म आ जाए। एन ए ये होता है मोल्स ऑफ ए, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, मोल तो खुद ही एक यूनिट है। और एक्स ए ना, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सिमिलरली ये सल्यूट के लिए हो गई सारी टर्म्स। तो वेरी फर्स्ट इसमें एक तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना, सिंबल्स के टर्म में याद कर लो ज्यादा सही रहेगा। मोल ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ना, वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर। अगर आपको मोल नहीं गिवन है तो उसको रिप्लेस कर दो मास अपॉन मोलर मास से, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ओके, ये यूनिट्स अपन को ध्यान है मोलैरिटी की क्या होती है, मोलैरिटी की मोल्स पर लीटर, है ना, एंड ऑल्सो नोन एज मोलर, सिंपली मोलर भी बोलते हैं इसको। और कैपिटल एम भी इसी का सिंबल है। ठीक है, टेम्परेचर का इसके ऊपर फर्क पड़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है वॉल्यूम, है ना, एक्सपेंड होती है मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बढ़ेगा, नहीं सॉल्वेंट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या होगी, कम होगी, इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है ना, ये इसका डिसएडवांटेज है। एक फॉर्मूला ये भी होता है डाइल्यूशन फॉर्मूला, है ना, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, है ना। ये कब अप्लाई करना होता है अपन को, जब सल्यूट सेम है, सो है ना, सल्यूट चेंज नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट कम ज्यादा करे वो, तब मोलारिटी चेंज हो जाएगी। तो वी विल अप्लाई दिस M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 इनिशियल मोलारिटी, है ना, V1 इनिशियल वॉल्यूम, M2 नई वाली मोलारिटी हो जाएगी, V2 न्यू, और वी कैन से फाइनल वॉल्यूम। इसमें V1 V2 मे बी इन ml, नो नीड टू कन्वर्ट। V1 V2 ml में हो सकते हैं या दोनों लीटर में हो सकते हैं। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए V1 V2 की, मोलारिटी तो मोल्स पर लीटर में आएगी। सिमिलरली एक और टर्म आती है मोलालिटी, है ना, स्मॉल m, मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होता है, इट्स अ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, है ना, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, डब्ल्यू ए किलोग्राम में होगा, अगर ये ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चल जाएगा। सिमिलर इफ यू आर नॉट गिवन द मोल्स तो क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर के जी, है ना, मोल किलोग्राम इनवर्स, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मोलल। ठीक है, ये मोलल है एंड ऊपर था मोलर, दोनों अलग अलग है। थर्ड वन इज मोल फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी ना, इट इज जस्ट ए फ्रैक्शन। तो देखो मोल फ्रैक्शन दो केस में डिफाइन करते हैं अपन, वन इज फॉर सल्यूट, वन इज फॉर सॉल्वेंट। सल्यूट के लिए कैसे डिफाइन करेंगे मोल फ्रैक्शन, कि इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सल्यूट टू दैट ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और वी कैन से मोल ऑफ सोल्यूशन। तो हम तो दो ही कंपोनेंट लेंगे पूरे चैप्टर में, एक सल्यूट एक सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मोल नहीं गिवन है ना और मास गिवन है तो फिर इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना उनको, है ना। जनरली क्वेश्चन में अपन को मास देते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि मास का रेशियो फाइंड कर लिया आपने, मास को पहले मोल में कन्वर्ट करना, उसके बाद ही मोल फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन का आंसर एक से कम आएगा, सिमिलरली एक्स ए का ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इन दोनों का सम, है ना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, ये पॉइंट भी अपने बार बार काम आने वाला है। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है अपने मास परसेंटेज का, है ना, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। तो ये क्या होता है, 100 ग्राम में कितना है सब्सटेंस, है ना, ये दोनों केस में डिफाइंड होता है, ये भी सल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट डिफाइन करना है तो ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अगर सॉल्वेंट का मास परसेंटेज डिफाइन करना है तो ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ ग्राम में आएंगे ये ना, डब्ल्यू ए भी ग्राम में होगा, मास ऑफ सोल्यूशन भी ग्राम में होगा। ओके, अपन चाहे तो यहाँ डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी भी लिख सकते हैं, समझ में आ रही बात, ऊपर डब्ल्यू बी नीचे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी।
ओके, एक ही बात है, मास ऑफ सोल्यूशन या WA प्लस WB लिखो। अच्छा, इंटू 100 नहीं कराना, फिर वो मास परसेंटेज नहीं कहलाएगा, फिर उसे क्या बोलेंगे बताओ? समझ गए मैं जो पूछना चाह रहा हूँ? मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि लेट वी रॉट दिस WB इक्वल्स टू, ऐसे फाइंड कर लिया हमने, WB अपॉन WA प्लस WB, और इंटू 100 नहीं करा, तो इन दैट केस इसे क्या बोलेंगे? तब तो इसे मास परसेंटेज नहीं कहेंगे, तब इसे क्या बोलेंगे अपन? तब इसे कहेंगे मास फ्रैक्शन। तब क्या बोलेंगे? मास फ्रैक्शन कहेंगे, मास फ्रैक्शन। ओके, चलो, वैसे तो परसेंटेज में काम आएगा आपने, तो इंटू 100 जरूर कर लेना आप। मोल फ्रैक्शन को परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं करते हैं ना। ओके, ये तो वो टर्म हो गई ना, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, ये लिख रखा है। ओके, एक टर्म हो रहा है हमारे इसमें, पार्ट्स पर मिलियन, PPM। देखो, परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इंटू 100 का मतलब आउट ऑफ 100। 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना है वेट, वो कहलाता है परसेंट। अब आ गया पर मिलियन, मतलब आउट ऑफ 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितना सोल्यूट है? तो 1 मिलियन इज 10⁻⁶। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 मिलियन या 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। याद रहेगा? समझ में आएगा डिफरेंस दोनों में, मास परसेंटेज और PPM में? मास परसेंटेज बस ये इंटू 100 आता है, और PPM में बस 10⁻⁶ आएगा। अब देखो, कहीं एक सेंटेंस गिवन है, 15 ppm एक्वा सोल्यूशन ऑफ CO2 का क्या मतलब होता है ना? अगर कहीं लिखा हुआ है 15 ppm एक्वा सोल्यूशन ऑफ CO2, तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस द होल कंप्लीट सोल्यूशन इज 10⁻⁶ ग्राम, सोल्यूट इसमें 15 ग्राम है। ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? ये तो हो गया सोल्यूशन, दिस वन इज सोल्यूट, तो सॉल्वेंट हो जाएगा 10⁻⁶ माइनस 15। ठीक है, तो जो भी आएगा आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद आता है हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ कब लगाते हैं अपन? वेरी फर्स्ट, सल्यूट की नेचर क्या होती है और सॉल्वेंट की नेचर क्या होती है? हेनरी लॉ अप्लाई करने के लिए व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ सल्यूट? नेचर से मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या होगा? गैस। गैस होगा, है ना? और सॉल्वेंट क्या होगा? कोई भी लिक्विड। इसी लिक्विड। केस में अपन हेनरी लॉ के बारे में सोचेंगे। ओके, तो सीधा सा है हेनरी लॉ, तो क्या ना, किसी भी गैस को अपन लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, है ना? ये गैस पार्टिकल्स है, हम चाहते हैं लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए, तो हमें यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा यहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस के मोल फ्रैक्शन उतनी ज़्यादा डिसॉल्व होगी लिक्विड के अंदर, या गैस उतनी ज़्यादा डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो ये प्रेशर अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, ये आता है फॉर्मूला, कांस्टेंट क्या आता है? KH। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, है ना? व्हाट्स XB? इट्स अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कुछ भी मेंशन नहीं हो तो सॉल्वेंट वाटर लेंगे अपन। ओके, अब अगर सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, वैसे गैस के सोल्यूशन हमेशा डाइल्यूट ही होते हैं, तो गैसेस आर वेरी लेस सोल्यूबल। हाँ, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो, हालांकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट अपने जो मोस्टली न्यूमेरिकल है ना, वो इसी टाइप के हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट कौन है, सोल्यूट कौन है। कुछ गैसेस सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है अगर वो पोलर है तो। मैं तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ फिलहाल, कि हमारे सिलेबस में जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, हेनरी के कम से कम, वेरी डाइल्यूट वाले। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से NB को हटा देंगे, तो द फॉर्मूला रिड्यूस टू दिस वन। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा फाइनली। अब इसमें ये सारे ग्राम में होंगे, ग्राम, ग्राम्स, 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 है ना? सारे ग्राम में ही लेने। ओके, अच्छा, KH ये कौन बताएगा मुझे? KH की क्या यूनिट लेनी होती है? KH तो की यूनिट क्या प्रेशर की लेंगे? होती इट इज टेकन है। सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। जिस यूनिट में प्रेशर होगा ना, उसी यूनिट में KH लेना है। ये थोड़ा ध्यान रखना है ना न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम। ओके, यूनिट्स का कन्वर्जन आपको आते हैं। फिर हमने क्या कर रखा है, इस फॉर्मूले को 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड कर रखा है। ये ऐसा क्यों कर दिया? ताकि हम इसको मोलेलिटी में कन्वर्ट कर सके, स्मॉल m के अंदर। तो देखो, स्मॉल m क्या हो जाएगा?
ये स्मॉल एम हो गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए यहाँ किस में, ग्राम में ना, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करा, तो ये रहा 1000। तो इन सबको मिलाकर क्या लिख दिया मैंने, स्मॉल एम। तो देखो ये आ गया स्मॉल एम, ऊपर बचेगा एम ए 1000। तो ये एक फॉर्मूला और तैयार हो गया हमारे पास, है ना। अब जरूरी नहीं आपको ये फॉर्मूला याद रहे, हो सकता है आप इसको भूल जाओ, है ना, भूलने के चांसेस ज्यादा है। तो कोई बात नहीं, आप खुद ही डिराइव कर लेना उसी टाइम। ओके, ये बेसिक मेन फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, बाकी सारे फॉर्मूले इसी से बने, है ना। इसको एक्सटेंड कर दिया, ये कब बना, जब इसको नेग्लेक्ट कर दिया। फिर ये मोलैलिटी वाला कब बन गया, जब इसको 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मोलैलिटी का फॉर्मूला फिट कर दिया, ऐसे। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले नहीं रटने, एक बेसिक फंडामेंटल वाला फॉर्मूला रट लो इसका। ओके, फिर इसके बाद है राउट्स लॉ। तो देखिए राउट्स लॉ क्या बताता है अपन को। अच्छा ये बताओ, राउट्स लॉ के अंदर सल्यूट की नेचर क्या होती है और सॉल्वेंट की नेचर क्या होती है। व्हाट्स द नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट इन केस ऑफ राउट्स लॉ। सॉल्यूट की तो लिक्विड या सॉलिड दोनों में से कोई सा, और सॉल्वेंट का लिक्विड। करेक्ट, है ना। सल्यूट में भी सॉलिड और लिक्विड, है ना, एज वेल वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, दोनों ही हो सकता है सल्यूट। और सॉल्वेंट इसमें हमेशा लेकिन क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, तभी अपन राउट्स लॉ लगाएंगे। ओके, तो पहला केस जब अपन पढ़ते हैं नॉन वॉलेटाइल सल्यूट वाला केस, है ना, याद है सभी को। राउट्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है, अगर कंपोनेंट ए मान रहे हैं अपन, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पर। कौन सी मोल फ्रैक्शन, लिक्विड के अंदर या सोल्यूशन के अंदर उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है। ठीक है, सिमिलरली कंपोनेंट बी का प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, ये बी इज ऑल्सो वॉलेटाइल, उसकी मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब, अगर मोल फ्रैक्शन कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा, अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन कब अप्लाई करना है, व्हेन टू कंपोनेंट्स आर देयर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक कंपोनेंट वॉलेटाइल हो दूसरा नहीं हो। तो पहला वाला केस कौन सा है, जब बी इज नॉट वॉलेटाइल, मतलब बी के वेपर्स नहीं बनेगी, तो ये वाली टर्म आएगी नहीं। तो इस केस में एक फॉर्मूला अपन ये पढ़ते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी। याद आ रहा है, ये हमने प्रूव भी कर रखा है। क्या बोलते हैं इस पूरी टर्म को, इस पूरी रिलेटिव टर्म, लोअरिंग। या दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसमें से ज्यादा कौन होता है, पी नॉट ए की वैल्यू ग्रेटर होती है, पी ए की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तब से ये पूछे ना कि व्हाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेस व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू इट, है ना। किसी भी कंपाउंड का, सॉरी किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, या वाटर के रिस्पेक्ट में बोल दे कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिक्रीजेस व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू इट। कोई सा भी सॉल्यूट ऐड करो, वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल, तो पानी का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। पूछे क्यों, तो आप क्या कह दोगे सीधा सा, कि पानी की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर पानी प्योर है तो उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, 1। जैसे सॉल्यूट मिलाओगे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रीजन है, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिक्रीजेस व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू इट। तो आपसे ऐसा मत लिखना सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, एटसेट्रा, ऐसा कुछ नहीं होता। सीधा क्या लिखना है आपको, कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिक्रीजेस देयरफॉर वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। क्लियर। हम्म, तो पी नोट ए की वैल्यू ज्यादा होती है, पी ए की वैल्यू कम होती है, तो ये ज्यादा माइनस कम, तो ये किसको बता रहा है, ये बताता है रिडक्शन या लोअरिंग। और जब इसको ओरिजिनल से फिर से डिवाइड कर लेते हैं प्योर के प्रेशर से, तब ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग। क्लियर। तो पी नोट ए इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी ए इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन। ठीक है, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो गया। ठीक है, फिर एक्स बी को आगे बढ़ा दिया हमने, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख दिया। फिर क्या करा गया है, फिर क्या करा कि अगर सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, है ना। अब मैंने आपको बता रखा है पढ़ाते टाइम कि वेरी डाइल्यूट कब मानना है, जब प्रेशर अप टू 10% तक कम हो जाए, है ना। if pressure decreases up to 10%, then we can assume the solution to be very dilute. ओके, तो ये देखो जरा नीचे से इसको, ये गायब हो जाएगा एनबी, तो एनबी अपॉन एन ए बचेगा। ओके, फिर एनबी अगर एन ए नहीं दे रखा आपको, एनबी एन ए, तो मास के टर्म में कन्वर्ट कर लो।
ओके, अब यहाँ सारे ग्राम में, लेकिन ये WB, MB, WA, MA ये सारे ग्राम में। अब आप चाहते हो कि इसको मोलैलिटी में बदल लें, तो इसको मोलैलिटी में बदलने के लिए क्या करोगे, फिर से वही 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड करना, ठीक है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बचेगा और ये टर्म और आ जाएगी साथ में। तो ये रिलेशन कब लगाना है, जब मोलैलिटी गिवन हो और ये इनमें से कोई एक गिवन हो, ध्यान रहेगा। अगर सोल्यूशन क्या हो, वेरी डाइल्यूट नहीं हो, तो फिर तो यही रहेगा फॉर्मूला अपना NB/Na + NB। फिर इसको मैंने डराइव कराया था, अगर आपको याद हो तो बस क्या चेंज आएगा यहाँ पर, PA आ जाएगा, नीचे P0A नहीं आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, PA आ जाएगा, और सामने क्या आ जाएगा, NB/Na। मतलब ये तो NB/Na ही रहेगा, बस यहाँ नीचे P0A नहीं करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, PA। बट अब ये वाली टर्म क्या नहीं कहलाती, नाउ यू कांट से दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इससे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं कह सकते आप, है ना। रिलेटिव बोलने के लिए तो नीचे P0A ही चाहिए, बट हमें तो W भी निकालना है, M भी निकालना है, कुछ भी निकालना हो ना, और सोल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, तो आप इसको लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला। कंफ्यूजन है क्या बोलो? पढ़ाते टाइम मैंने अभी क्लियर करा ही था दोबारा से। ओके, चलिए फिर वोलेटाइल वाला केस। वोलेटाइल मतलब बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर एबल टू फॉर्म द वेपर्स। सोल्यूट भी वेपर बना रहा है, सोल्यूट सॉल्वेंट भी वेपर बना रहा है, तो दोनों के प्रेशर आएंगे। तो ए का प्रेशर क्या होगा, PA = P0 XA। बी का क्या होगा, P0 भी XB, ठीक है। व्हाट आर P0 एंड P0 B? दे आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एंड B। जब अकेला A होगा तो P0A, व्हेन अलोन B इज देयर P0B बोलते हैं। ये टोटल फाइंड करने का फॉर्मूला आ गया, है ना, ये P टोटल। अब सपोज x से XB नहीं दे रखे आपको, ये दोनों में से कोई एक गिवन है, तो वो 1 माइनस करके फॉर्मूला लगा लेना, XA + XB का सम 1 होता है। आप चाहो तो XA को रिप्लेस करो, आप चाहो तो XB को रिप्लेस करो, है ना। चलो अब देखो, x से XB क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ठीक है। तो ये तो अपने राउल्ट्स लॉ से फाइंड हो गई, लेकिन हमसे पूछेंगे YA YB, तो ये होता है मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज। तो इनको फाइंड करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर की। तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या होता है बताओ, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, ये होता है डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमें अगर ये चाहिए मोल फ्रैक्शन, इसको YA बोल रहे हैं अपन, तो YA क्या हो जाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन P टोटल। तो यहाँ तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रखा है ना, ये प्रूव नहीं कर रखा है अपन ने। और अगर XA निकालोगे, वो तो यहाँ से निकाली, XA कैसे निकलेगी, XA निकलेगा PA/P0A। तो ये तो क्या लगाया हमने, ये तो लगाया राउल्ट्स लॉ, एंड दिस इज व्हाट, ये क्या लगा दिया यहाँ पर, ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। तो अगर पूछे मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज, तो फिर ये फॉर्मूला लगाना। ओके, अच्छा एक बात और याद रखना, मोल फ्रैक्शंस को कंपोजिशन भी बोलते हैं कभी कभी, वो ऐसे पूछते हैं ना, फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज, इसका मतलब क्या चाहिए उनको, YA YB। ऐसे पूछा जाए फाइंड द कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, मतलब वो चाहते हैं X एंड XB। ओके, चलिए ये तो हो गया डाउट्स लो खत्म। फिर सर आवाज नहीं आ रही सर, सर आवाज नहीं आ रही। यारी अभी भी बंद हुई है, रोटा है क्या, आप बताओ। अब ठीक है। बोल देना अगर कम हो जाए या नहीं आए तो। हाँ भाई, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन होती है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, कि कितने सल्यूट है, कितने पार्टिकल्स आपने ऐड करे, इस पर डिपेंड नहीं करता सल्यूट कौन सा ऐड करा है। ओके, फिर ये 4 होती है, सबसे पहली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तब ये तो जस्ट पढ़ गए हैं अपन। सेकेंड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड कौन सी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो ये इसका सिंबल है, क्या सिंबल है इसका, ΔTB, ना। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो यानी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर अपन को फाइंड करना है कितने से एलिवेट हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है, तो वो डिफरेंस चेंज कितने से हुआ है, तो वो क्या आ जाएगा, ज्यादा माइनस कम, यानी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट।
ओके, अब इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी डॉट एम, है ना। व्हाट्स के बी? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। फिर एम, एम को क्या लिख सकते हैं आप? अब तो ये मोलैलिटी ना, तो डेफिनेटली किलोग्राम में रखना ही पड़ेगा आपको, है ना। अब 1000 से मल्टीप्लाई करने, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि तो ऑलरेडी किलोग्राम में ही है। दिस, ये लिख दिया मोलैलिटी का फॉर्मूला, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, एंड डब्ल्यू मस्ट बी टेकन इन किलोग्राम। अगर ये ग्राम में है ना, तो फिर 1000 से डिवाइड करेंगे, वो ऊपर आ जाएगा। अब मैं कह रहा था ना कल परसों की, केवी का एक फॉर्मूला और है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन इसके बारे में अभी तक पूछा नहीं गया कभी भी। तो आप याद कर लेना इसको ऐसे, आर इंटू एम ए इंटू टी ए का होल स्क्वायर। टी ए क्या है अपना एक्चुअली में? इट्स अ प्योर सॉल्वेंट। व्हाट्स टी ए? यहाँ पर टी नॉट ए होना चाहिए था, ये इट शुड बी टी नॉट ए, है ना। प्योर सॉल्वेंट का मैं कर देता हूँ, चलो इसमें टी नॉट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये इंथैल्पी वेपोराइजेशन है, एक बार याद कर लेना ऐसे ही, पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी। ठीक है, तो अब जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो ये बात याद कर लो आप, कि जैसे ही वाटर में आप सॉल्यूट ऐड करते हैं ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस फाइंड होता है ना, ये हमेशा ज्यादा माइनस कम होता है। तो अब ज्यादा किसका होगा? ज्यादा माइनस कम होगा, तो अब ज्यादा किसका हो जाएगा? ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, ज्यादा होगा एफ ई एस का। ये सही कर लेना, जो फॉर्मूला शीट में करेक्शन कर लेना आप। प्योर वाटर का ज्यादा होता है ना, तो एफ नॉट है इससे, तो प्योर सॉल्वेंट, और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक साथ ही जाएगा। एक बार फिर से देख लो, है ना, ये करेक्शन कर लेना, आपके पास जो शीट है ना उसमें करेक्शन कर लेना, है ना। कभी कंफ्यूजन हो तो कैसे याद रखना है कि ज्यादा माइनस कम करना है, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो चाहे सोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ज्यादा किसका होता है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो ज्यादा किसका होता है? प्योर सॉल्वेंट का। और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है? सोल्यूशन का। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तब जाके डेल्टा टी एफ आ जाएगा। ओके, और फिर फॉर्मूला तो सेम है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ डॉट एम, और स्मॉल एम को एक्सपेंड कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे के बी नहीं होता हमारे पास, इन द सेम वे कभी के एफ नहीं गिवन हो, तो ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको यूज नहीं करना है ना। ठीक है, यहाँ पर भी टी नॉट ए होगा। चलिए, फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? दिस एन बी आर टी अपॉन बी, जहाँ पर एन बी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं दे रखा है, तो उसको रिप्लेस कर लो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी से। आर की वैल्यू का सिलेक्शन पता है सभी को? हम्म, हाँ सर। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, प्रेशर और आर, ये तीन आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे फॉर्मूले सारे। ओके, चलो अब अपन प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। ठीक है, दो करेक्शन है ये फॉर्मूले में, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा आप लोगों को, है ना। दोबारा सेंड ही कर दूंगा इसको, छोटे से करेक्शन थे उससे, लेकिन फिर भी। अब देखो क्वेश्चंस तो है ही आपके पास सारे, एक बार मैं फिर भी दोबारा शेयर कर देता हूँ। पूरे सोल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हिंट लिखूंगा यहाँ पर, है ना। ये क्वेश्चंस की शीट है ना सभी के पास, तो देखो सिर्फ प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए करेंगे अपन। तो देखो एक तो ये डेफिनेशन आई हुई है बोर्ड में, ये दिख रहा है असाइनमेंट ये। हम्म, हाँ सर। मतलब सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर में से, है ना, एक दो नंबर के, है ना। डिफाइन द टर्म मोलारिटी एंड स्टेट वन डिसएडवांटेज ऑफ इट इन यूजिंग एज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन तो लिख लोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। डिसएडवांटेज ये है कि इट वेरीज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ ये वेरी करती है, इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। Okay. फिर इसमें बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आया था, है ना। देखो ये डेफिनेशंस भी आती है, देखो, है ना।
ना डिफाइन ना डेफिनेशन पूछेगा मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बच्चे से बनती नहीं है, फॉर्मूला तो उसको याद रहता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, बट वो वर्ड्स में लिख नहीं पाता है कभी कभी। तो वैसे तो कोशिश ये होनी चाहिए कि डेफिनेशन पूछिए डेफिनेशन ही लिखें, लेकिन कभी नहीं भी बने तो फॉर्मूला लिखाना, और एक बार फॉर्मूला लिख दिया तो वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। करोगे डिफाइन, है ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब। चलो, अब ये वाला न्यूमेरिकल है, ये बोर्ड में 2 बार आया हुआ है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बट एक बार देख लेते हैं चलो अपन इसको, है ना। ठीक है, 39 वाला है ना, ये एक बार देख लेते हैं। तो मैं इसी में यहीं पे बता दूं सोल्यूशन, तो इजी है वैसे तो। हम्म, हाँ सर। ये बता देता हूँ, या चलो वहां ले जाता हूँ कॉपी करके, इस पे क्या मैं थोड़ा सही से लिख नहीं पाऊंगा। इस पे लेकिन सही से कॉपी नहीं होगा। मतलब बहुत कम चांस है कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल आए मोलैरिटी मोलैलिटी के ऊपर, है ना। तो ठीक है, फिर भी क्यों रिस्क लें अपन। तो देखो जरा कैसे करेंगे इसको। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेवल इज 10% वेट बाय वेट। तब तो समझते हैं अपन वेट बाय वेट का मतलब क्या गिवन है, ये ना मास परसेंटेज गिवन है। तो उसमें गिवन क्या क्या, देखो पहले इन्फॉर्मेशन देख लो आप, बोर्ड में ये लिखना होता है इस तरीके से गिवन। तो वेरी फर्स्ट सोल्यूशन का वेट कितना आ जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू सोल्यूशन 100 ग्राम, परसेंट का मतलब 100 होता है। डब्ल्यू सल्यूट ये हो जाएगा 10 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 90, 100 माइनस 10। ये तो ये 3 इंफॉर्मेशन अपन ने यहाँ से निकाली, कहाँ से निकाली, इस 10% वेट बाई वेट में से। क्या बोल रहे हैं, व्हाट वुड बी द मोलालिटी, यानी कि क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये स्मॉल एम, और क्या चाहिए इनको, मोल फ्रैक्शन भी चाहिए, ईच कंपोनेंट है ना, एक्स बी एक्स से दोनों ही चाहिए शायद इनको। इन द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन। अभी थोड़ा पूरा लिखना कि सॉल्यूशन की डेंसिटी है ना 1.2 ग्राम पर ml, है ना, एंड व्हाट शैल बी द मोलैरिटी, मोलारिटी भी पूछ ली इन्होंने कैपिटल एम। ओके, तो आपने सिर्फ ये गिवन डेटा लिख लिया, इसमें है ना हाफ मार्क 1/2 मार्क्स कंप्लीट होगा, मिल जाएगा आपको, है ना। अब सुनो जरा, देखो डेंसिटी है हमारे पास, है ना, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपन फाइंड कर लेते हैं ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो ये किसके रखेंगे दोनों ही, ये दोनों ही किसके रखने हैं, सोल्यूशन के। तो ये आ जाएगा 100 अपॉन इट्स 1.2। ये किस में आएगी, ml में आएगा वॉल्यूम। ओके, अब बताओ ऐसी कौन सी टर्म है जो हमसे सोल्व नहीं होगी। आप फॉर्मूला लिखो, अपने आप सबके आंसर मिलेंगे। तो देखो मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का आप सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो वी आर नॉट गिवन द मोल्स, तो कोई बात नहीं। फिर एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने इसका, इट्स अ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे अपन। वी हैव डब्ल्यू बी, कहाँ गया डब्ल्यू बी, ये रहा 10 एम बी, एम बी देखो ग्लूकोज नाम दिया इन्होंने ना, तो ग्लूकोज का एम बी कितना होता है, याद नहीं रखना आपको, फॉर्मूले से निकालना है, मुझे याद इसलिए मैं लिख रहा हूँ 180, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। फॉर्मूला वो देंगे है ना, कॉमन जो कंपाउंड्स है उनका नहीं देंगे, जैसे ग्लूकोज इज वेरी कॉमन, है ना, वाटर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड NaOH, इनके नहीं देंगे। बाकी जैसे सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, है ना, उनके फॉर्मूले देंगे या फिर मोलर मास देंगे वो। ठीक है, तो ये तो कर लोगे। फिर है ना मोलारिटी, मोलारिटी भी हो जाएगी आपसे। मोलारिटी में भी ये डायरेक्ट वेट वाला फॉर्मूला लिख दूं मैं। देखो पहला फॉर्मूला तो इसका ये था, नाउ वी आर नॉट गिवन द NB, तो क्या लिखोगे आप इसको, WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
ओके, सब कुछ है हमारे पास इसमें भी, मोल फ्रैक्शन भी कर ही लोगे, NB अपॉन NA प्लस NB। अब NB NA नहीं है हमारे पास, तो ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दो फिर आगे, WB अपॉन MB ये आ जाएगा। अब यहाँ नेग्लेक्ट मत करना, पता चला कि यहाँ पर भी NB को नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ नेग्लेक्ट मत करना मोल फ्रैक्शन फाइंड करने में। आ जाएगा, और एक बार x भी आ जाए ना तो फिर 1 माइनस एक्स से कर लेना, मतलब 1 माइनस एक्स भी करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, 3 नंबर का न्यूमेरिकल था ये। ओके, चलो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखो मोलैरिटी पर तो एक ही न्यूमेरिकल आया पिछले 10 साल में, है ना। ओके, चलिए फिर देखो हेनरी लॉ आ गया, ये हेनरीज लॉ। हेनरी में एक ये वाला देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, देखो दिख रही है ये क्वेश्चंस की शीट शेयर हो रही है ना। हाँ सर, तो दिख देखो रहा है सर। स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन इट्स टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। तो 4 एप्लीकेशंस पढ़ रखे अपन ने, तो कोई से 2 लिख लो आप, ठीक है। एक तो कोल्ड ड्रिंक्स बनती है, उसमें क्या प्रेशर का रोल है, दूसरा पहाड़ों पे चढ़ते तो एनोक्सिया हो जाता है ना, तीसरा वो स्कूबा डाइवर वाला, और एक वो अपन खाना खाते तो कैसे ऑक्सीजन फूड पार्टिकल्स तक पहुंचती है ना। 4 एप्लीकेशन लिखा रखे हैं मैंने इसके, तो ये भी देखो 10 11 12 है ना, हैट्रिक बना रखी इसने तो। चलो फिर क्वेश्चन आया था बोर्ड में ये वाला, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना, 2015 और 18 में आया था ये, कि why do gases always tend to be less soluble in liquids as the temperature is raised, है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम क्यों हो जाती है। क्या कहोगे बताओ। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम क्यों हो जाती है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं बताओगे। तो देखो इसलिए कम हो जाती है कि गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो दूर जाना चाहेंगे, दूर जाएंगे मतलब लिक्विड से बाहर निकलेंगे। ओके, या फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज अकॉर्डिंग टू ली शार्टेलियर प्रिंसिपल। फिर इसके ऊपर ये वाला भी क्वेश्चन आया था। KH और सॉल्युबिलिटी के रिलेशन से नहीं नहीं नहीं, बता ऐसा सकते क्या? 1 नंबर का न्यूमेरिकल, इसमें KH वेज से कनेक्ट मत करो, 1 मार्क का ही तो क्वेश्चन है, तो इसमें KH और हेनरी लॉ को लगाओ ही मत, आप तो इन जनरल बात कर लो, है ना। और ये aquatic एनिमल फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, है ना, बिकॉज द कोल्ड वाटर कंटेन मोर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। हॉट वाटर में क्या होगा, ऑक्सीजन का डिसॉल्व अमाउंट कम हो रहेगा। चलिए, ये तो बहुत आसान सर है। एक बार ऊपर वाले का रीजन फिर से बताना। Because on increasing temperature kinetic energy of gas molecules increases, so they tend to go away, ठीक है। ठीक है सर। चलो फिर तो सर एक बार रिपीट करना। on increasing temperature kinetic energy of gas molecules increases, kinetic energy of gas molecules increases, है ना, so they tend to go away, दूर जाना चाहेंगे वो, अब दूर जाएंगे तो सॉल्वेंट के अंदर थोड़ी रहेंगे, बाहर निकलेंगे। ओके, चलो तो हेनरी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना। चलिए फिर न्यूमेरिकल्स एक इस पे, ये वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ गई। अब देखो ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पक्का से आता है राउट्स लॉ में, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, यहाँ से एक न्यूमेरिकल पक्का, न्यूमेरिकल क्या थियोरेटिकल क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब है ना। राउट्स लॉ को स्ट्रेट करो वोलेटाइल के लिए, अब स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगा चाहे वोलेटाइल हो चाहे नॉन वोलेटाइल हो, फिर भी अपन स्टेटमेंट में वोलेटाइल टर्म डाल देंगे। कैसे डालेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction in the solution ना, वोलेटाइल नहीं डाला क्या मैंने,
partial pressure of a component is directly proportional to its mole fraction in the solution of two or more volatile liquids. ये और ऐड करना चाहो तो कर दो, नहीं भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेटमेंट सेम ही रहेगा चाहे वोलेटाइल का केस हो चाहे नॉन वोलेटाइल का केस हो। फिर कह रहे हैं कि टेकिंग ए सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। अच्छा पॉजिटिव का ही पूछा है इन्होंने, सिर्फ एग्जांपल्स लेके समझाना है इनको, तो एक एग्जांपल तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, कोई एग्जांपल आपके पास पॉजिटिव डिविएशन का? अल्कोहल प्लस वाटर वाला एग्जांपल याद कर लो आप। अल्कोहल वाटर किसका एग्जांपल है? पॉजिटिव डिविएशन का एग्जांपल। वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होती है और जैसे अल्कोहल डालते हैं ना, अल्कोहल में भी एच बॉन्ड बनते हैं नो डाउट, बट अल्कोहल के एच बॉन्ड वीक होते हैं, पानी के एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जैसे ही अल्कोहल ऐड करेंगे पानी में तो पानी के एच बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपराइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और वो याद नहीं हो तो दूसरा ले लो, चलो अल्कोहल प्लस एन हेक्सेन का भी ले सकते हैं हम। अल्कोहल प्लस एन हेक्सेन, एक सेकंड तो चलेगा। अल्कोहल अल्कोहल मॉलिक्यूल में एच बॉन्ड होते हैं और जैसे आप इसमें हेक्सेन डाल दोगे, हेक्सेन, हेक्सेन तो प्योर नॉन पोलर होती है, तो ये जो एच बॉन्ड बने होते हैं ना उसको ब्रेक कर देगी, तो अल्कोहल मॉलिक्यूल की वेपराइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। यानी वो क्या करेंगे? वेपर प्रेशर ज्यादा आएंगे, और ज्यादा वेपर प्रेशर आने को क्या बोलते हैं अपन? पॉजिटिव डिविएशन। हाँ, फिर इसमें एक पार्ट हो रहा है, ये भी देख लेते हैं। How does Raoult's law become a special case of Henry's law?